एक बार की बात है। एक खूबसूरत लेकिन गरीब लड़की सिंड्रेला अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सिंड्रेला की मां की मृत्यु तब हो गई जब वह छोटी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां बहुत क्रूर और स्वार्थी महिला थी, जो केवल अपनी दो बेटियों एम्मा और सारा की देखभाल करती थी। जब सिंड्रेला के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवन और भी कठिन हो जाता है। सौतेली माँ सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करती, बर्तन धोती, खाना बनाती और अपनी सौतेली बहनों के कमरे साफ करती। उसकी सौतेली बहनें अक्सर उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे हेय दृष्टि से देखती हैं। लेकिन सिंड्रेला एक हंसमुख और धैर्यवान लड़की थी, जो अपने दिल में आशा की रोशनी लेकर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन जब सिंड्रेला जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो उसे एक पुरानी झील के किनारे एक जादुई पक्षी मिला। पक्षी में बोलने की क्षमता थी और वह बहुत मिलनसार था। चिड़िया ने सिंड्रेला से कहा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिंड्रेला आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसे पक्षी की याद आ गई। एक दिन गांव में घोषणा की जाती है कि महल में एक महान नृत्य होने जा रहा है, जहां राजकुमार अपनी दुल्हन चुनेगा। हर युवा लड़की को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला के दिल में आशा जगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे मना किया। उसने सिंड्रेला को पुराने कपड़े पहनने को कहा और खुद सुंदर कपड़े पहनकर महल में चली गई। दुखी होकर सिंड्रेला झील के पास गई और जादुई पक्षी को बुलाया। चिड़िया तुरंत आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पक्षी ने अपने पंखों से जादुई रोशनी पैदा की और सिंड्रेला की पुरानी पोशाक एक शानदार शाही पोशाक में बदल गई। उसके पैरों में कांच के खूबसूरत जूते भी थे। पक्षी ने उसे एक सुनहरी गाड़ी भी दी, लेकिन चेतावनी दी, यह जादू केवल आधी रात तक ही रहेगा। जब सिंड्रेला महल में पहुंची तो उसकी खूबसूरती देखकर सभी हैरान रह गए। राजकुमार भी उसकी ओर आकर्षित हो गया और पूरी रात उसके साथ नाचता रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, सिंड्रेला भाग गई। दौड़ते समय उनका एक जूता गिर गया, लेकिन वह रुक नहीं सकी। अगले दिन राजकुमार ने घोषणा की कि वह उस लड़की को ढूंढेगा जिसके पैर में जूते फिट होंगे। उसने पूरे गांव में लड़कियों के पैर नापे, लेकिन कोई फिट नहीं बैठा। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचता है, तो सौतेली बहनें कोशिश करती हैं, लेकिन असफल हो जाती हैं। आखिरकार सिंड्रेला ने जूता पहनने की हिम्मत जुटाई और जूता उसे पूरी तरह से फिट हो गया। राजकुमार सिंड्रेला को महल में ले जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है, और वे हमेशा खुशी से रहते हैं। सौतेली माँ और बहनें अपने कृत्य से शर्मिंदा हैं, और सिंड्रेला उन्हें माफ कर देती है। सिंड्रेला के जीवन में खुशियाँ और प्यार आ जाता है, और वह हमेशा दूसरों के साथ दयालुता और दया का व्यवहार करती है।